महाभारत के बाद सदियों तक अनेक देवी देवताओं की पूजा होने के बावजूद खाटू श्याम जी कलयुग में इतने अधिक प्रसिद्ध कैसे हो गए। महाभारत की कथा ऐसी है जिसे भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता हो। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह, कर्ण और पांडवों की कहानियाँ हमारे संस्कारों में बस जाती है। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म, कर्म और जीवन के निर्णयों की महागाथा है। लेकिन जब ये युद्ध समाप्त हुआ, द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, तब धीरे धीरे जीवन का स्वरूप बदलने लगा। युद्ध के मैदान शांत हो गए, राजाओं की गाथाएं इतिहास बन गई और मनुष्य की लड़ाई बाहर से हटकर भीतर शुरू हो गई। अब शत्रु सामने खड़ा नहीं था बल्कि परिस्थितियों के रूप में जीवन के हर मोड़ पर खड़ा था। और यही से ये प्रश्न जन्म लेता है कि महाभारत के बाद सदियों तक अनेक देवी देवताओं की पूजा होने के बावजूद खाटू श्याम जी कलयुग में इतने अधिक प्रसिद्ध कैसे हो गए। तो इसका उत्तर किसी एक चमत्कार, किसी एक राजा या किसी एक प्रचार में नहीं बल्कि समय की मांग और मनुष्य की पीड़ा में छिपा है। महाभारत काल में बर्बरिक को जो वरदान भगवान श्री कृष्ण से मिला था वह तत्काल प्रसिद्धि का नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं का वरदान था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग ऐसा युग होगा जहां मनुष्य सबसे अधिक हारेगा, कभी धन से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, विश्वास से। और ऐसे युग में किसी ऐसे देव की आवश्यकता होगी जो विजेताओं का नहीं बल्कि हार स्वीकार कर चुके मनुष्य का सहारा बने। और यही कारण है कि खाटू श्याम जी की महिमा समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होती चली गई। प्रारंभ में ये आस्था सीमित क्षेत्र तक थी, लोक कथाओं में, भजनों में और साधारण लोगों के विश्वास में। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा वैसे वैसे जीवन की जटिलताएं बढ़ती चली गई। किसान कर्ज के बोझ में दबने लगे, व्यापारी अनिश्चितता में गिरने लगे, विद्यार्थी प्रतियोगिता में टूटने लगे, परिवारों में दूरियां बढ़ने लगी और मनुष्य भीतर से अकेला होता चला गया। ऐसे समय में खाटू श्याम जी का स्वरूप एक न्याय करने वाले राजा नहीं बल्कि कंधे पर हाथ रखकर ये कहने वाले अपनेपन का स्वरूप बन गया कि आप चिंता मत कीजिए, अब आप अकेले नहीं हैं। और यही भाव उन्हें अन्य देव स्वरूपों से अलग करता चला गया। खाटू श्याम जी के मंदिर में आने वाला व्यक्ति अपनी जीत का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि अपनी हार को स्वीकार करके आता है। वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि आपने क्या पाया बल्कि ये देखा जाता है कि आपने कितना सहा है। और जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा के साथ वहाँ से हल्का होकर लौटता है तो वही अनुभव उनकी आस्था को और गहरा कर देता है। समय के साथ फाल्गुन मेले, निशान यात्राएं और पद यात्राएं केवल धार्मिक आयोजन नहीं रही बल्कि सामूहिक भावनाओं का प्रवाह बन गई। लाखों लोग एक साथ ये स्वीकार करते हैं कि वे जीवन की किसी न किसी लड़ाई में हार चुके हैं और अब श्याम बाबा को अपना सहारा मानते हैं। आधुनिक युग में जब संचार के साधन बढ़े, सोशल मीडिया, भजन चैनल और कथाएं घर घर पहुंची, तब खाटू श्याम जी की प्रसिद्धि किसी योजना के तहत नहीं बल्कि अनुभवों के माध्यम से फैलती चली गई। क्योंकि जो व्यक्ति निराश होकर गया और आशा लेकर लौटा वही उनका सबसे सच्चा प्रसारक बन गया। इस प्रकार महाभारत के बाद जो कथा इतिहास बनकर ग्रंथों में सिमट गई थी, उसके उसी अध्याय का एक पात्र कलयुग में वर्तमान बनकर लोगों के जीवन में उतर आया। और शायद यही कारण है कि आज जब महाभारत को हम श्रद्धा से पढ़ते हैं
तब खाटू श्याम जी को हम श्रद्धा के साथ जीते हैं, क्योंकि वे युद्ध जीतने वाले देव नहीं बल्कि जीवन से हार चुके मनुष्य को फिर से खड़ा करने वाले देव है। और यही कारण है कि महाभारत के इतने वर्षों बाद भी खाटू श्याम जी की प्रसिद्धि समय के साथ कम नहीं बल्कि और अधिक गहरी होती चली गई। खाटू श्याम जी के सभी भक्तों कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।